कि मैं जर्मनी को वापस सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाऊंगा, विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा जर्मनी को, जर्मनी का राज होगा। अब सब सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से कौन बिजली बनाएगा, बिजली बाद में बनाएंगे, अब बम बनाते हैं। इस टेस्ट के पहले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट दल के नेता थे, ये गए आइंस्टीन से मिलने। नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका ने कहा मैं भी विश्व युद्ध के अंदर हूं, वर्ल्ड वॉर के अंदर हूं, और मैं हमला करता हूं जापान के ऊपर। मास गायब हो जा रहा। अब ये मास कहां गया? जय हिंद। आज हम बात करेंगे परमाणु बम यानी एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी
कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज वाला कोई पदार्थ है जो गोल 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 घूमता रहता है परमाणु में। किसके गोल गोल घूमता है? तो बोला गया कि एटम के बीच में एक बहुत ही ठोस एक चीज है, एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, नाभिक बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव आवेश वाला प्रोटॉन एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक बिना किसी आवेश वाला पार्टिकल है न्यूट्रॉन, है ना। ये जो न्यूक्लियस की खोज थी ये की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज सबसे देर में हुई थी क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, तो इसकी खोज हुई थी 1932 में, जेम्स चैडविक ने की थी। वापस चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में 1938 में दो वैज्ञानिक थे, ओटो हान और लीज मितनर। इन्होंने एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था, परमाणु के अंदर जो नाभिक था, इसको तोड़ दिया और तोड़ के दो नाभिक के बना दिए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। अब ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ बहुत भारी न्यूक्लियस के लिए। जैसे आप मान लो यूरेनियम का न्यूक्लियस, ये बहुत भारी होता है, इसको अगर तोड़ के हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएं तो ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करने के लिए क्या करना होता है कि एक बड़े भारी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन मारा जाता है। मारते ही ये भारी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं ये बराबर के, करीब करीब बराबर के भार के होते हैं। जरा एक बार देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आया, इसको मारा, फिजन हुआ, दो छोटे छोटे इसके न्यूक्लियस बन गए और 3 साथ में न्यूट्रॉन भी निकल गए। तो इस तरह से कुछ कहानी ये होती है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में कहां से ऊर्जा आई, ऊर्जा कैसे आ गई? अब जरा सोचो कि अगर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटा छोटा गेंद बनाए, इन दोनों गेंदों का वजन मैं जोड़ूं तो इन दोनों गेंदों का वजन जोड़ने पे इसके वजन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? इनका वजन जोड़ के इसके वजन के बराबर होना चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। इनका वजन जोड़ने पे इसके वजन से थोड़ा सा कम रह गया। आप बोलोगे 3 न्यूट्रॉन भी तो निकले हैं, उन 3 न्यूट्रॉन के वजन को भी जोड़ लो, इनका भी वजन जोड़ लो, तो भी इसके वजन से कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 0.1%, है ना। 0.1% यहां से यहां आने पे मास गायब हो जा रहा है। अब ये मास कहां गया, कहां गायब हो गया? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका आंसर दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि ये जो ऊर्जा होती है और ये जो पदार्थ, जो मैटर है, जो मास है, ये दोनों एक ही चीज है। अगर कहीं से मास गायब हुआ है तो वहां पे ऊर्जा बनी होगी। कितनी ऊर्जा बनी होगी? इन्होंने कहा जितना मास गायब हुआ है उसको गुणा कर दो प्रकाश की जो गति होती है उसके पावर 2 करके, E इज इक्वल्स टू mc²। आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम हो, 1 किलो, एक पैकेट भर के यूरेनियम हो, तो दिल्ली जैसी राज्य की, दिल्ली जैसे जगह की 10 दिन की पूरे शहर की बिजली आ सकती है। इतना होता है। तो ये जो ऊर्जा मिली ये बहुत ज्यादा ऊर्जा है। और जो आप सोच रहे हो यही विश्व भर के सारे देश और सारे साइंटिस्ट ने सोचा। इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा भाई? जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रही है उस समय इतनी ऊर्जा से क्या बनेगा? क्योंकि अब द्वितीय वर्ल्ड वॉर आ गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब बता रहे हैं इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आने वाली है। अब सब सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से कौन बिजली बनाएगा? बिजली बाद में बनाएंगे, अब बम बनाते हैं। इसके बाद जो हिटलर थे, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, जो समझौता हुआ था ना संधि वाला, उसको तोड़ दिया, अपनी सेना बनाई और जाके ऑस्ट्रिया पे हमला किया और ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया, इस पे भी कब्जा कर लिया। अब जर्मनी सही में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता था। जर्मनी ने इसके बाद पोलैंड पे हमला किया और यहीं से शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इधर से जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, इस तरफ से यूएसएसआर ने हमला कर दिया। तो जर्मनी और यूएसएसआर ने आपस में समझौता कर लिया, दोस्ती की, और बोला पोलैंड को आधा आधा बांट लेते हैं, आधा तुम रख लेना, आधा हम। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क पे हमला किया, नॉर्वे पे हमला किया, फ्रांस पे हमला करने लग गए। अब हिटलर पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था और हिटलर को पता था अगर पूरी दुनिया पे कब्जा करना है तो मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए होगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं हो। हिटलर को पता था कि इनकी बर्लिन की लैब में न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की खोज हो चुकी है जिसमें बहुत ऊर्जा बन सकती है। अब हिटलर ने क्या किया कि एक यूरेनियम क्लब बना दिया, कहा कि एटम बम बनाते हैं और जिम्मेदारी सौंप दी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को, वर्नर हीजेनबर्ग, क्वांटम फिजिक्स के बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे। हीजन इंसानियत के लिए न्यूक्लियर वेपन अच्छा था, पता नहीं, पर जब से ये न्यूक्लियर वेपन बने हैं, जब से परमाणु बम बना है, देखा जाए तो लड़ाइयां कम हो गई, युद्ध कम हो गए, सबको एक दूसरे से डर लगने लगा है। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या ये सही हुआ या ये गलत हुआ, ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।